प्यारे बच्चों और साथियों, मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के तीसरे अध्याय दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी का संकलन इस वीडियो में किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसे परीक्षा की दृष्टि से याद करेंगे और हल करके तैयार करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 व 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 कैसी रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यह एक रैखिक समीकरण की रेखाएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संगामी हैं। इसका निर्धारण हम a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 के मानों के आधार पर करते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमको पता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो इसी आधार पे हम इसका मान, पहले समीकरण का मान निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसका उत्तर होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का हल कैसा होगा। तो यह जो कंडीशन दी गई है, यह कंडीशन है अनंत हल के लिए। तो इसका हल कैसे होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो निकाय का हल कैसा होगा। हम जानते हैं कि यह कंडीशन है समांतर रेखाओं के लिए, तो इस स्थिति में निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 में यदि y इक्वल्स टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। दिए गए समीकरण में हम y का मान 2 रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो तो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होंगी। तो हमें पता है कि यह कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए है, तो इसलिए यह इसका उत्तर होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 व माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 2 हो तो x व y का मान क्या होगा। तो इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त होगा 0, 2। अगला प्रश्न है, रैखिक युग्म का व्यापक समीकरण क्या है। तो रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 यह रैखिक युग्म का व्यापक समीकरण है जहां x और y चर हैं तथा a1, a2, b1, b2, c1 व c2 वास्तविक संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी। तो समीकरण युग्म संगत कब होता है, जब उसका समीकरण का कोई ना कोई हल हमें प्राप्त हो, चाहे वह अनेक हल प्राप्त हो या एक अद्वितीय हल प्राप्त हो। तो ऐसा तभी होता है जब रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। तो इसका उत्तर है प्रतिच्छेदी या संपाती। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस 16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने के लिए हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब a1
अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, यानी तीनों बराबर होते हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो उस स्थिति में हम सभी के मान रखेंगे और मान रखने पर हमें K का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगला प्रश्न है समीकरण 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2 एवं 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रेखाएं समांतर हैं तो k का मान क्या होगा। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि रेखाएं समपाती हैं, समपाती होती हैं तो क्या होता है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं उस स्थिति में A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, यानी कि शुरू के दो बराबर होते हैं और अंतिम वाला बराबर नहीं होता है। तो हम सभी के मान रखेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रखेंगे और इसे हम जब हल करेंगे तो हमें K का मान प्राप्त होगा 15/4। अगला प्रश्न है C का मान जिसके लिए समीकरण युग्म CX माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एवं 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 के अनंतशः अनेक हल होंगे। यहाँ पर हमें अनेक हल के लिए C का मान ज्ञात करना है। तो अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं समपाती होती हैं, यानी कि तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो सबका मान रखेंगे हम और सबका मान रखने के बाद हमें उत्तर प्राप्त होगा 3। अगला प्रश्न है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, यह संख्या क्या होगी। तो इसे जब हम हल करेंगे तो यह संख्या 27 होगी। हम इसमें चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। कह रहा है कि अंकों का योग 9 है तो 3 + 6 का मान 9 होता है और इसमें अगर हम 27 जोड़ दें, 36 में 27 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, यानी संख्या पलट जाती है। तो ये हमारा उत्तर 36 सही है। अगला प्रश्न है 13 समीकरण युग्म 5x माइनस 15y इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 24/5 के कितने हल होंगे। इसके हल के बारे में पूछ रहा है तो इसके अनंतशः अनेक हल होंगे। यहाँ पर इसके तीनों अनुपात 5/3 15/9 और 8/24/5, इनके सबको जब हम हल करेंगे तो हमें इसके अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है क्या कहलाता है। तो सरल रेखा जिस भी आलेख का होगा तो वह कहलाएगा कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। तो इसका उत्तर होगा रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का आलेख कैसा होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ दो चर वाला समीकरण है और इसमें चर की घात 1 है, तो यदि किसी समीकरण में चर की घात 1 होती है तो वह आलेख सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल हो, चाहे वह अद्वितीय हो या अनंत हल हो, तो उस स्थिति में निकाय संगत निकाय कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा संगत। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय कौन सा निकाय कहलाता है। तो यदि निकाय का कोई हल नहीं है यानी कि रेखाएं समांतर हैं तो उस स्थिति में निकाय असंगत निकाय कहलाता है। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय के अनंतशः अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। तो अनेक हल किस स्थिति में होता है, जब रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी कि वे रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। तो जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उस समय निकाय के अनंतशः अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो उसका आलेख कैसा होगा। तो कोई हल ना हो, एक ही कंडीशन है, जबकि आलेख कैसा हो, समांतर हो। जब रेखाएं समांतर होती हैं और एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती तो समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है
जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा? तो अद्वितीय हल केवल एक कंडीशन में होता है, जब वे रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती हैं तो उस समय निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और इन प्रश्नों को परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, कॉपी में नोट करिए और इन्हें सॉल्व करके हल करके याद करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।